वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो है वो वर्ल्ड मैप के बेसिक के ऊपर आधारित है। तो इस वर्ल्ड मैप के द्वारा हम ये पूरी जानकारी लेंगे जिसके अंदर महाद्वीप आएंगे, महासागर आएंगे, ठीक है। और जो महाद्वीप हैं उनका क्रम क्या है, कौन से महाद्वीप में कितने देश है, उनमें कितनी जनसंख्या है, मतलब पर्टिकुलरली ये नहीं, यहाँ पर अपन एक पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेखाओं के ऊपर बात करूँगा, यानी अक्षांश के ऊपर बात करूँगा। उसके बाद फिर अपन चलेंगे महाद्वीपों पर। तो पहले आता है अपने भूमध्य रेखा। तो आप वर्ल्ड मैप में आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर 0 डिग्री होता है और यहाँ पर भी 0 डिग्री होता है। अगर इन दोनों 0 डिग्रियों को अगर आपस में मिला दें तो एक काल्पनिक रेखा बनती है और उसका नाम है भूमध्य रेखा। यानी कि वो जो रेखा होगी इसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, जहाँ पर जगह है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाकी फिर मैं आपको ओरल रूप से उसको समझा दूंगा। तो ये भूमध्य रेखा है। अब इस भूमध्य रेखा की विशेषता क्या होती है, पहले अपन इस पे बात करते हैं। जो भूमध्य रेखा है ये पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर उत्तरी उत्तरी भाग होता है और इस भूमध्य रेखा के नीचे आपका दक्षिणी भाग होता है, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो वो इसी पर के ऊपर डिपेंड है। तो जो भूमध्य रेखा है पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के अपन उत्तर की ओर चलते हैं, यानी उत्तरी भाग के ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर। ऊपर देखो यहाँ पर 23.5 है और यहाँ भी 23.5 है। अगर अपन इन दोनों को मिला दें तो एक रेखा बन जाती है, वो रेखा है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कहलाएगी, ठीक है। मैंने मिलाई नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो, कर्क रेखा के बाद अपन सबसे इस भूमध्य रेखा के नीचे आते हैं, यानी कि साउथ की तरफ आते हैं। तो 23.5 यहाँ पे लिखा है और 23.5 यहाँ पे लिखा है। अगर इनको भी मिला दिया जाए तो यहाँ भी एक काल्पनिक रेखा बनती है जिसको अपन मकर रेखा बोलते हैं, यानी वो बोली जाती है आपकी मकर रेखा, ठीक है। तो देखो ये तीन रेखाएं हो गई। सबसे बीच में है आपकी भूमध्य रेखा जो पूरे विश्व को दो भागों में बांटेगी। ऊपर का भाग उत्तरी, नीचे का भाग आपका दक्षिणी भाग कहलाएगा। और भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 पे जो है वो कर्क रेखा आती है और नीचे की ओर जो 23.5 पे मकर रेखा आती है, ठीक बेटा। अब हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे अगर ऊपर जाते जाएंगे तो यानी कि 65.5 पर यहाँ पर और 65.5 पर यहाँ पर भी एक रेखा आती है ना। अब ये रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अब वो आपके दिमाग में आऊगा भाई ऊपर गए तो फिर नीचे भी आते हैं। तो नीचे भी अगर अपन 65.5 पे आते हैं ना, नीचे भी, तो वहाँ पर भी एक जो रेखा आएगी वो कहलाएगी आपका अटलांटिक वृत्त। तो मैंने अब बताया कि 65.5 पे नीचे जो साउथ की तरफ आएगी इसको बोलते हैं अपन अटलांटिका वृत्त, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो वो कहलाएगी आपकी अटलांटिका वृत्त। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर जो पहले लिया मैंने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और नीचे आपका अटलांटिका वृत्त, ठीक है। अब आते हैं अपन महाद्वीपों के ऊपर। तो आपको ध्यान होगा कि हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, मैं नाम बोलता हूँ, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका, ठीक है। चलो उनको अंकित कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे अपन एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ये देखिए ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये आपका कहाँ से चलता है, ये पूरा देखो, ये रसिया हो गया, यहाँ से चल गया, ये वाला भाग यूराल पर्वत है, अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे अपन। ये यहाँ से चले अपन और ये डिटेल से लेते हुए यहाँ पर आकर के ये अफ्रीका को छोड़ दो, और अफ्रीका को छोड़ के और ये वाला जो पूरा एरिया है वो आपका एशिया महाद्वीप का है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एशिया, ठीक है।
चलिए भाई, एशिया के बाद अपन आते हैं यूरोप। ये एशिया के टच में है आपका यूरोप, ये यूरोप हो गया। ठीक है। अब ये नीचे जो ये वाला भाग तो आपको जानते होंगे, ये वाला भाग छोटा सा ये अफ्रीका है, लेकिन इसमें देश ज़्यादा हैं। ये आपका हो जाता है अफ्रीका। अभी अपन महाद्वीप पे चल रहे हैं, अफ्रीका। ठीक है। तो आपको ध्यान होगा, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, तो ये वाला भाग कहलाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये कहलाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और नीचे कहलाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। अब यहाँ बच गया एक ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। और सबसे नीचे आते हैं यहाँ पर, ये कहलाएगा आपका अंटार्कटिका। देखिए भाई, तो महाद्वीपों में आपका पहला हो गया आपका एशिया, जो मैंने अभी बताया आपको, एशिया, फिर आपका यूरोप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ पे अटलांटिका। ये हो गया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई, ये जो महाद्वीप तो हो गए, अब इन महाद्वीपों में क्या क्या है विशेषताएं, पहले अपन उसकी बात करेंगे, फिर अपन देखते हैं आगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले लेते हैं अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया। ठीक है। तो एरिया के हिसाब से नंबर 1 पे आता है आपका एशिया। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। थर्ड पे आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। और 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका अटलांटिका। अब बच गया नंबर 6 पे आएगा आपका यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 7वें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड पे आपका उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे आपका दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे आपका अटलांटिका, छठे नंबर पे यूरोप, और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब ये हो गया सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है भाई। चलिए अब कंट्रीज़ को देखते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किन किन देशों में। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्री हैं पूरे विश्व के अंदर, जो है सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में, तो सबसे ज़्यादा कंट्री हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में जो देशों की संख्या है वो 54 है, 54 कंट्रीज़। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपना यूरोप कंट्री के हिसाब से। सेकंड नंबर पे यूरोप आता है, यहाँ पर लगभग 50 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। तो सबसे जो देशों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा देश हैं अफ्रीका में, यानी कि यहाँ पर 54 कंट्रीज़ हैं। यूरोप में 50 कंट्रीज़ हैं। एशिया में 49 कंट्रीज़ हैं, 49 कंट्रीज थर्ड नंबर पर। ठीक है। और फिर आता है अपना उत्तरी अमेरिका, जहाँ पर 23 देश हैं। ठीक है। फिर आपका आता है दक्षिणी अमेरिका, वहाँ पर 12 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपको ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया तो खुद ही एक देश है, यहाँ पर एक है, खुद ही एक देश है, वो महाद्वीप भी है। और अटलांटिका में कोई देश नहीं है, नथिंग। ठीक है। चलिए, तो अब देशों के हिसाब से देखें तो सबसे नंबर 1 पे आता है अफ्रीका, फिर आता है यूरोप, थर्ड पे आता है आपका एशिया, फोर्थ पे आता है आपका उत्तरी अमेरिका, और 5वें नंबर पे आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और बाद में आता है अटलांटिका। यहाँ पे कोई देश नहीं है, बर्फ़ है यहाँ पर। देखो साहब, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, यानी कि अपन ने महाद्वीपों की ले ली पूरी जानकारी। अब आते हैं अपन महासागरों के ऊपर।
चलो पहले उससे पहले अपन यूराल पर्वत पे बात कर लेते हैं। तो यूराल पर्वत है, तो यूराल जो पर्वत है ये जो है यूरोप को और एशिया को अलग अलग करता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत आर्कटिक महासागर से लेकर के और कजाकिस्तान तक है। इसकी आर्कटिक महासागर से और कजाकिस्तान तक है ये। इसकी जो लंबाई है यूराल पर्वत की, ये यूराल पर्वत है, इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 1895 मीटर, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहाँ तक कंप्लीट। चलें भाई, अब आते हैं अपन महासागरों पे। तो महासागर में देखो 5 महासागर हैं, महाद्वीप 7 हैं। तो 5 महासागर हैं, तो सबसे बड़ा है आपका प्रशांत। पहले अपन अंकित कर लेते हैं। ये वाला जो भूमध्य रेखा के ऊपर कहलाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके नीचे कहलाएगा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, लेकिन है तो एक ही, ठीक है। यहाँ पे कहलाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे कहलाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर, है ना। और यहाँ पर आता है आपका हिंद महासागर, ठीक है। फिर नीचे आते हैं दक्षिण महासागर, ठीक है। और लास्ट में ऊपर आता है आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर। वो क्लियर? तो एक बार मैं दोबारा कर रहा हूँ रिपीट। ऐसे प्रशांत महासागर यहाँ भी है, उत्तरी और दक्षिणी, क्योंकि ये गोलार्ध में है ना। देखो ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये पहला महासागर हो गया। फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यानी कि 2 हो गया। थर्ड नंबर पे आ गया आपका हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आ गया आपका ये दक्षिणी महासागर, मैंने अभी बताया यहाँ पर। और 5वें नंबर के ऊपर हो गया आपका आर्कटिक महासागर। इस क्लियर, यानी 5 महासागर हो गए, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं भाई इन महासागरों में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जो दृष्टि से देखें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, एरिया के हिसाब से, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका अटलांटिक महासागर, सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। थर्ड नंबर पे आता है आपका हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आता है आपका दक्षिणी महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 5वें नंबर पे आता है आपका आर्कटिक महासागर, ये वाला महासागर, ठीक है। एरिया के साथ बोल रहा हूँ मैं। चलो एरिया कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो आपको ध्यान ही होगा। चलिए भाई अब अपन लेते हैं गहराई के हिसाब से, यानी कि गहरा कौन सा है। तो मालूम है कि सबसे नंबर पे वही आएगा प्रशांत, नंबर 1 पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है तो अगर अभी बात चलती है अपन गहराई पर, तो गहराई के हिसाब से जो सबसे गहरा है आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है अटलांटिक महासागर और थर्ड पे आता है हिंद महासागर, ये गहराई के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं अपन तटीय रेखा के ऊपर कि भाई तटीय रेखा सबसे ज़्यादा किसकी है। तो मालूम है सबसे बड़ा जो प्रशांत महासागर, तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसकी होगी, प्रशांत महासागर की होगी, ठीक है, गहराई के हिसाब से। क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक छोटे छोटे जी के प्रश्न हैं जो इन्हीं महाद्वीप के ऊपर आधारित हैं। तो वो क्या है कि प्रश्न मेरे दिमाग में आया अभी, वो ये है कि सबसे जो लंबी नदी किस महाद्वीप में है। वो सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसको नील नदी बोलते हैं। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक सबसे जो बड़ी झील भी है, जिसको अपन विक्टोरिया झील बोलते हैं, ठीक है। और वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। जो है सबसे लंबी नील नदी है और सबसे जो बड़ी है वो आपकी विक्टोरिया झील है, ठीक है। और सबसे जो छोटी झील है या जो नदी है वो आपकी रो रिवर है, जो कि अमेरिका में बहती है, अमेरिका में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो दिमाग में आए।
चलिए, अब एक और है कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कौन सा महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो आता है जनसंख्या वो आती है आपकी एशिया महाद्वीप में। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे आता है आपका एशिया महाद्वीप। सेकंड नंबर पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका यूरोप। जनसंख्या में सबसे पहले आता है आपका एशिया महाद्वीप, सेकंड में आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप पॉपुलेशन के हिसाब से। थर्ड नंबर पे आता है आप सॉरी हाँ थर्ड नंबर पे आता है आपका यूरोप, ठीक है। और फोर्थ पे आता है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 5 पे आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। छठे पे आता है आपको ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये देश है, लोग वहाँ तो रहते ही होंगे, ठीक है। खाली 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 थोड़ी पड़ा हुआ है। और लास्ट में आता है आपका अटलांटिक, ठीक है, 7वें नंबर पर। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है नंबर 1 पे वो है आपका एशिया, सेकंड में है आपका अफ्रीका, थर्ड पे है आपका यूरोप, फोर्थ पे है आपका उत्तरी अमेरिका, 5 पे है आपका दक्षिणी अमेरिका, और छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, लोग तो रहते ही हैं यहाँ पर। और लास्ट में आपका बच गया अटलांटिक, जहाँ बर्फ़ ही है, वहाँ पर बहुत ना के बराबर लोग वहाँ रहते होंगे, शायद मेरा विचार है, नहीं रहते होंगे शायद, क्योंकि बर्फ़ वहाँ पड़ती है, क्योंकि ऊपर ध्रुव है, नीचे भी ध्रुव है, बर्फ़ पड़ती है। तो ये आज पूरा बेसिक था। धन्यवाद, आपने इसको देखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।